गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा प्लान है पोर्ट ब्लेयर से नील जाने का। और पोर्ट ब्लेयर से नील जाने के लिए हम लोगों को लेनी पड़ेगी फेरी, जिसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। बट उससे पहले हम लोगों को होटल से चेकआउट करना है और मेरा ब्रेकफास्ट पिक करना है। मैंने TSG होटल वालों से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट में कुछ पैक कर दो, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था फेरी पे ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। तो उन्होंने मेरे लिए सैंडविचेस, बिस्किट्स और 2 फ्रूटी पैक करी हैं। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ देम। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट्स में। बट उससे पहले बाहर ना सी का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अभी थोड़ी देर ऊपर चलते हैं और वहीं से व्यू एंजॉय करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि एग्ज़िट वहीं से है। हम लोग पहुंच गए हैं नील आइलैंड और सब लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का डीबोर्ड करने के लिए। अभी हम लोगों की टर्न नहीं आई है। जैसी टर्न आती है यहीं से एक स्टेयर केस लगता है नीचे और फिर उसके बाद वहाँ से उतरते हैं। मैं हूँ अंडमान के फर्स्ट आइलैंड पे, जहाँ मैं बहुत टाइम से आना चाहता था। इसका नाम है नील आइलैंड एंड दिस आइलैंड इज़ रियली ब्यूटीफुल। अभी मैं एक स्मॉल से प्लेस पे हूँ। यहाँ पर सारे डाइवर्स चिल करते हैं दोपहर में डाइव के बाद। और पीछे ढाबा है छोटा सा, आंटी रन करती है इस ढाबे को एंड शी मेक्स रियली अमेजिंग डोसाज। और भी अच्छा खाना सब कुछ मिलता है, मैगी एंड ऑल, जो भी आप सब लोगों को खाना है। बट अगर आप लोग नील आइलैंड आ रहे हैं, जो कि आना चाहिए, हैवलॉक से पहले आइए। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं हैवलॉक जाऊंगा, बट देन आई रिसर्च अबाउट नील एंड नील आइलैंड जेन्युइनली इज़ एन अमेजिंग प्लेस। मैं जहाँ से मैंने एंट्री किया है वहाँ से लेकर अभी तक ज़्यादा नहीं तो मैंने 300-400 मीटर्स ही वॉक किया होगा एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। हे गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस रीफर्स के को-ओनर को। हाय, कितन या? ही इज़ एन अमेजिंग गाय। ये मुझे ना पोर्ट जो सामने दिख रहा है, जहाँ हम लोगों की शिप रुकी थी, वहाँ लेने आया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड पहले ये बताओ कि तुम इस आइलैंड पे कब से हो? ये आइलैंड पे तो हम 4 साल तो हो गया अभी। 4 साल हो गया है ना? अंडमान में तो 10 साल तो हो गए। हाँ, और डाइविंग यहाँ कब से कर रहे हो? अंडमान में अभी ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गया। और नील आइलैंड पे 4 ईयर्स ना। ही इज़ एन अमेजिंग इंस्ट्रक्टर गाइज। आप लोगों को नील आना ही है और नील आइलैंड पे अगर आप आ रहे हो तो रीफर्स से अच्छी और कोई जगह नहीं है जहां आप लोग जा सकते हो। ही जस्ट डज नॉट टेक केयर अबाउट डाइविंग। अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए नील आइलैंड पे, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। मैं हैंडल रीफर्स का दे दूंगा, आप DM कर सकते हैं। एंड ही पर्सनली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, सो ही इज़ नाइस दैट वे। एनीथिंग, एनी टाइम। अभी हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से। अब हम लोग जाने लगे हैं होटल हंटिंग में। तो नितिन ने मेरे लिए 2 होटल्स देख रखे हैं, तो आई हैव टू गो चेक कि कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं उसमें रहूँगा। हम लोग हमारी पहली प्रॉपर्टी पे पहुँच गए हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। उसका नाम है एमरल्ड गेको और ये शैक्स हैं इनके पास जो ये रेंट करते हैं। तो जाकर अभी देखते हैं कि पहले शैक्स कैसे हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ रहना है या नहीं। जो हम लोग सेकेंड जगह पहुँचे हैं वो है ब्लू लगून। और यहाँ ब्लू लगून में स्मॉल हट्स हैं इनके पास, जिसके अंदर इंडिविजुअल रूम है। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है, तो चलो देखते हैं कैसे। सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ब्लू लगून में ही रुकने वाला हूँ। एंड उसका रीज़न ये है कि दिस
प्लेस लुक्स अ लॉट क्लीनर एंड इट हैज़ एन AC, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथ में इनका वॉशरूम भी बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू जो मैं लास्ट जगह पे गया हूँ। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड कर लिया। अब जबकि मैं नील आइलैंड पहुँच गया हूँ, आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस फॉर मी टू टेल यू हाउ माई फेरी एक्सपीरियंस वॉज। तो दो तरीके की फेरीज़ हैं जो आप लोग ले सकते हो, एक गवर्नमेंट फेरी और एक प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा जो फेरीज़ रन करी जाती हैं वो। और दोनों में डिफरेंस ये है कि प्राइवेट फेरीज़ एक्सपेंसिव हैं, थोड़ी सी ज़्यादा लग्जूरियस हैं, और जो गवर्नमेंट फेरीज़ हैं वो सब्सिडाइज हैं हाईली, बट वो बिल्कुल भी लग्जूरियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, वो लग्जूरियस हैं, उनमें भी AC सीट्स हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि बुकिंग का जो प्रोसीजर है वो प्राइवेट फेरीज़ का बहुत ज़्यादा इजी है और गवर्नमेंट फेरीज़ का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप लोगों को प्राइवेट फेरीज़ लेनी है तो उसकी टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वो कभी भी बुक कर सकते हो। बट गवर्नमेंट फेरीज़ के लिए एक होल प्रोसेस है, जैसे कि आपको अपने जहाँ होटल में आप रुक रहे हो उनको बोलना पड़ेगा कि DC ऑफिस में कॉल करिए और एक लिस्ट में आपका नाम डलवाएं। तो जैसे ही आप लोग मरीन जेटी पहुंच जाएंगे, वहाँ पर एक बाहर लिस्ट लगी होती है जिसके अंदर अगर आपका नाम है, अगर आपके होटल वालों ने कंफर्म करवा दिया है आपका नाम, तो वहाँ पर नाम होगा। वो वहाँ पर आपके आइडेंटिटी कार्ड के साथ आपके नेम को वेरीफाई करते हैं और फिर आपको आगे जाने देते हैं। अंदर जाकर आपको एक और काउंटर मिलता है जहाँ पर वो आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, जो आपने एयरपोर्ट पे आपकी जो कोविड रिपोर्ट है उसके ऊपर वैलिड स्टैंप लगी थी, वो उसको आपके नेम के साथ वेरीफाई करते हैं। फिर इन 3 चीज़ों को, कोविड टेस्ट रिपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म एंड आधार कार्ड, इन 3 चीज़ों को लेकर जाकर टिकट काउंटर पे सबमिट कर दो। फिर आपको उसके बेसिस पे टिकट एक इशू कर देते हैं जिसके ऊपर भी अलग एक बे का नाम लिखा होगा जहाँ से वो चलती है, आपकी वाली शिप चलेगी। उसके बाद आप लोग बोर्ड कर सकते हो अपनी शिप को। आई नो टीडियस है, तभी तो मैं रिव्यू इसलिए आप लोगों को लास्ट में ये देना चाहता था कि अगर आप लोगों के पास कम दिन है अंडमान्स में तो प्लीज़ प्राइवेट फेरीज़ बुक कर लीजिए, उनका प्रोसेस इतना टीडियस नहीं है। सीधे जाइए, अपनी ऑनलाइन टिकट लीजिए, दिखाइए उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और बोर्ड कर लो। अभी हट से हम लोग निकल के सनसेट के लिए जा रहे हैं, तो नितिन इज़ हियर और नितिन ड्राइव कर रहा है, तो मैं पीछे बैठ के कुछ फ़ोटोज़ लूँगा और सनसेट देखने के लिए अभी जा रहे हैं हम लोग। मैं पहुंच गया हूँ लक्ष्मणपुर बीच 1 पे और यहाँ पर हो रहा है सनसेट मेरे पीछे। बट मैं उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जो यहाँ पर स्टॉल नंबर 1 है सत्या फूड के नाम से, ये भैया इसलिए फेमस है, एक तो इनका जो भी चीज़ें ये बनाते हैं काफ़ी स्वाद है, पर जहाँ दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे सनराइज़ होता है तब भी ये वहाँ पर शॉप नंबर 1 यही लगाते हैं, सत्या फास्ट फूड के नाम से। माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल सनसेट भी होता है क्या? नील का ना इससे बढ़िया स्टार्ट नहीं हो सकता कुछ भी। अभी भी कलर्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं। सनसेट के बाद मैं सीधा आ गया हूँ बोहेमियंस ग्रोव कैफ़े में, और पहुँचते ही मैंने ओनर को ये बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ एंड आई लव मशरूम्स। तो उन्होंने इतना सारा खाना मेरे आगे ला कर रख दिया है ना, एंड इट लुक्स डैम टेम्पटिंग। हेलो गाइस, दिस इज़ माई सेकेंड डे ऑफ नील आइलैंड। अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ रीफर्स की डाइव शॉप पे, और वहाँ जाकर मैं हेल्प करने वाला हूँ नितिन को हमारा गियर पैक करने के लिए। तो मैंने सुबह सुबह नितिन को बोला था कि हम लोग डाइव पे चलेंगे, बट जो विजिबिलिटी है अभी वो काफ़ी लो है, तो इस समय हम लोग डाइव नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि आफ्टरनून डाइव करेंगे। गुड मॉर्निंग नितिन। गुड। Ja, weet maar heel graag doen.
जो भी मुझे डाइविंग के लिए सामान चाहिए था मेरे साथ वो मैंने पैक कर लिया है। और पैक मैंने किया है, एक ड्राई बैग आता है जिसके अंदर आप सामान डाल देते हो अपना सारा, और अगर पानी वानी कुछ भी आता है बोट पे तो ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को डाइव करना है तो आप ड्राई बैग्स रेंट भी कर सकते हैं, वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं जहाँ पर डाइव शॉप्स होती हैं। तो अभी बस सारी पैकिंग डन है, मैं यहाँ से ड्राइव करके जाऊँगा, फिर रीफर्स के साथ बीच पे हम लोग बोट में जाकर डाइव करेंगे। सो गाइज ऑल सेट फॉर डाइविंग। मेरे साथ है नताशा, वॉल्टर, अजय एंड नितिन। सो नितिन इज़ माई इंस्ट्रक्टर, अजय इज़ माई डाइव बडी, Walter is another advanced diver. He'll be diving with us, and Natasha is completing her course, so she'll also be there on the boat. So, चलें guys? Yeah, let's go. Let's go. Let's go. डाइव के बाद वही जहाँ पर लोकल डाइवर्स चिल करते हैं वहीं आ गया हूँ, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग रही है क्योंकि सुबह बस एक पराठा खाया था, और डाइविंग ना एक पूरा वर्कआउट सेशन है। तो अभी मैंने क्या किया है, आंटी के पास थाली मिलती है तो मैंने थाली बोली है उनको, वेजिटेरियन थाली है तो वो मैं ट्राई करने वाला हूँ, और लेमन जूस बोला है मैंने तो लेमन जूस आ गया है। डाइविंग के अमेजिंग एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों ने फटाफट से कुछ खाया और ऐसे ही सनसेट देखने चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बट सनसेट तो हम लोगों ने मिस कर दिया। बट जो सनसेट के बाद का थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है ना, जिसके अंदर कलर्स बहुत सुंदर हो जाते हैं, वो वाला टाइम हमने एंजॉय किया। और फिर अब मैं आ गया हूँ अपने रूम में, शावर वगैरह लेकर मैं हो गया हूँ फ्रेश। अब प्लान ये है कि जाऊँगा कैफ़े, क्योंकि उन लोगों ने, रीफर्स वालों ने ही मुझे इन्वाइट किया है, तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा आगे उन लोगों ने मेरे लिए क्या प्लान कर रखा है। तो चलो उधर ही चलते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को स्टार्स दिख रहे हैं स्क्रीन में, बट ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है इस समय स्क्रीन, इसलिए शायद नहीं दिख पा रहे होंगे। बट बाहर जो है ना वो पिच ब्लैक है, और मैं ना सामने पोर्ट ब्लेयर की लाइट्स भी यहाँ से देख पा रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्लाउड्स हैं और उसकी जो सिटी की लाइट्स हैं वो ल्यूमिनेट कर रही हैं, तो यहाँ तक दिख रही हैं। साथ में आई कैन सी मिल्की वे यहाँ से। सो आई एम सेटिंग अप अ टाइम लैप्स, होपफुली इट कम्स आउट टू बी रियली नाइस।